वर यू ड्रीमिंग ऑफ स्टडिंग फ्रॉम यूएस और आप प्लान कर रहे थे अपना मास्टर्स फ्रॉम बेस्ट यूनिवर्सिटीज बट सडनली रुक गए? पर क्यों? फॉल 2025 इनटेक तो अभी भी ओपन है। आपको क्या लगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन चली गई हैं तो अब आपको साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा और अब आप फॉल 2025 में पढ़ाई करने नहीं जा पाएंगे? No, my dear friend. Today we will understand how can you go for fall 2025 and get all of your study related hassle solved, like understanding the university, managing your finances and getting a successful visa approval. So let's dive in. अब आप सोच रहे होंगे कि fall 2025, but fall 2025 के लिए am I late? Well, ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के बीच है कि डेडलाइंस जा चुकी हैं और अब सीधा गैप लेना पड़ेगा। इस डिमोटिवेशन में कई सारे स्टूडेंट्स तो यूएस जाने का सपना छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये मिथ बस्ट करने के लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। ये बात सच है कि काफ़ी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जा चुकी है, जैसे कि आईवी लीग, हार्वर्ड, कोलंबिया, कॉर्नेल एंड सबकी फेवरेट MIT। लेकिन ये सारी डेडलाइन जाने से क्या ये फ़र्क पड़ता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ओपन हैं जो आपको बेहतरीन प्रोग्राम्स के साथ साथ कुछ बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे सकती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विच यूनिवर्सिटीज़ आर दीज। जब आपको पता है कि फॉल 2025 अभी भी आपके लिए ओपन है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अब नेक्स्ट प्लान क्या करूं। सो हियर आई हैव अ वेरी गुड एक्शन प्लान फॉर यू। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कोर्स समझने से। यस, कोर्स अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने लिए सही कोर्स चुनेंगे तभी आप एक बेहतर स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस ले पाएंगे। यूएस हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज टू ऑफर: कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, इवन कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि कौन सा कोर्स आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन करता है। इफ़ यू नीड हेल्प देन यू कैन कनेक्ट विथ योर मेंटर्स फॉर दिस, क्योंकि कोर्स ही आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि कोर्स सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वंस यू आर डन विथ कोर्स सिलेक्शन देन यू कैन स्ट्रेट जंप ऑन एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यस, एग्ज़ाम्स तो देने ही होंगे, बिना एग्ज़ाम्स दिए तो आप जा नहीं पाएंगे। विच एग्ज़ाम्स आर इम्पॉर्टेंट? वेल, लैंग्वेज टेस्ट के बिना जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट जैसे कि IELTS, TOEFL, PT, Duolingo, ये सारे। बट अब क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो देना कौन सा है? वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है जहाँ पे आप फटाफट प्रिपेयर कर पाएँ और फास्ट रिजल्ट्स ले पाएँ, जैसे कि Duolingo टेस्ट, या आप IELTS कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट भी दे सकते हैं। और एगलिंग के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो वी कैन हेल्प यू प्रिपेयर इन 12 days फॉर वेरी बेस्ट कोर्स। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज टेस्ट तो मैंने दे दिया और फटाफट रिजल्ट भी आ गया, बट GRE GMAT का क्या करूं? GRE GMAT कहाँ से प्रिपेयर करूं? तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ GRE GMAT का वेवर दे रही हैं, तो आपको GRE GMAT प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन मूव अहेड विथ योर लैंग्वेज टेस्ट स्कोर। व्हाई नॉट टू मेक बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब जब आप फॉल 2025 के लिए टेस्ट प्रेप कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशल है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से वीज़ा रिजेक्शन फेस करते हैं या यूनिवर्सिटी रिजेक्शन फेस करते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फॉल 2025 अप्लाई करना चाहते हैं, तो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट कोर्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप साइड बाय साइड अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। डॉक्यूमेंट्स, अब आप डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? सबसे पहले पासपोर्ट। ऑफ कोर्स वो आपकी आइडेंटिटी है, उसके बिना आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो पासपोर्ट के साथ साथ आपको चाहिए होंगी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट कोर्स। अब रही बात सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि अरे मैं तो फाइनल ईयर में हूँ और मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो मतलब मैं फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपके पास मार्कशीट्स अवेलेबल हैं, सारी मार्कशीट सबमिट करके आप फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हैं। डीमोटिवेट होने की या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वेट, जस्ट क्विकली अप्लाई। अब जैसे कि आप फॉल 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी फास्ट पेस पे होंगी, राइट? अब इसी में आप सडनली सोचेंगे कि मैं सब कुछ तो कर दूं
मगर फाइनेंस कैसे मैनेज करूं? इतने कम समय में इतना सारा पैसा मैं कैसे अरेंज करूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यूएस से मास्टर्स करने के लिए 1-2 करोड़ रुपए आसानी से लगता होगा। आप भी यही सोच रहे थे ना? बट नहीं, ये सही नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना मास्टर्स इवन फ्रॉम $20,000 एंड दिट कैन गो फॉर अ रेंज ऑफ से $50,000। हाँ, हायर फीस भी अवेलेबल है, बट इसके अंदर भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये INR में अगर हम बात करें तो कहीं भी 17 लाख से 50 लाख के बीच में आता है। इतना अमाउंट भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सो नॉट टू वरी, बहुत सारी डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड्स और पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं जो अगर यहाँ से नहीं तो एटलीस्ट वहाँ पहुँचने पे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस सब के अलावा फाइनेंस में आपने पुरानी रील में तो देखा ही होगा कि ईजीली एजुकेशन लोन्स अवेलेबल हैं, स्पेशली फॉर STEM प्रोग्राम्स। सो एजुकेशन लोन से घबराइए नहीं, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। एजुकेशन लोन विल मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी वेरी मच ईजियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि टेस्ट प्रेप कौन सी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लेना है, फॉल इनटेक ओपन है, बट मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि अगर आप हार्वर्ड, MIT, कोलंबिया नहीं जा सकते तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक्सेप्ट कर रही हैं। कहीं ये एवरेज, नॉर्मल, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है। लेट मी टेल यू नेम्स क्या है उन यूनिवर्सिटीज़ के जो आपको अभी भी एक्सेप्ट करेंगे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलोराडो डेनवर, जॉन्स हॉपकिंस, इलिनॉय स्टेट एंड इवन यूमास बॉस्टन। यस, यू हर्ड इट राइट, यूमास बॉस्टन भी ओपन है और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है। सो यूमास बॉस्टन के साथ साथ आपको न्यूयॉर्क के पास रहने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ओपन हैं, यू कैन लुक इनटू इट ऑन माई स्क्रीन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर बेटर डेटा। आई होप कि अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है और आपको आइडिया हो गया है कि काफ़ी सारे कोर्सेज भी ओपन हैं और जो कि प्रोवाइड हो रहे हैं काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड देन नॉट टू वरी, होता है। Edlink Study Abroad is still here and we will help you out for the whole end-to-end process. यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, अप्लाई करने से लेकर के लोन अरेंज करना, टिकट बुकिंग, अकोमोडेशन, फॉरेक्स, एवरीथिंग। एंड हमारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अनबायस्ड एंड एथिकल है। सो नॉट टू वरी, आप जहाँ जाना चाहते हैं और जहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं, वी विल हेल्प यू गो देयर। सो आई होप कि अब आप ड्रॉप लेने का प्लान छोड़कर वीज़ा अप्रूवल लेने की तैयारी करेंगे। सारी प्रोसेस जानने के बाद अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कनेक्ट करना विद एडलिंक स्टडी अब्रॉड टू गेट प्रॉपर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। एंड फॉर श्योर डोंट मिस टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच डिटेल्स ऑन स्टडी अब्रॉड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।